गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विसर्ग के स्थान पर तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से बनाने का करने का क्या नियम है। ध्यान से सुनेंगे कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा। यदि ट या ठ हो तो विसर्ग को मूर्धन्य से हो जाएगा। और यदि क त या थ हो तो विसर्ग को दंत्य से हो जाएगा। ये नियम है कि विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ वर्ण हो तो विसर्ग को मूर्धन्य से हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद में क त या थ वर्ण हो तो विसर्ग को दंत्य से हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे। पहला कह जमा में चित। यहाँ विसर्ग के बाद च वर्ण आ गया है। च या बताया आपको, च या छ में से कोई एक वर्ण आए तो तालव्य से हो जाएगा। यहाँ च आ गया है, इसलिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो गया है। तालव्य से आधा ही रहेगा, हलंत ही रहेगा। चूंकि उसके बाद कोई स्वर है तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो आधा ही रहेगा। तो बन जाएगा कह जमा में चित, कस चित। दूसरा उदाहरण है नमः जमा में ते। नमः के जो विसर्ग हैं, विसर्गों के बाद ते आ गया है। बताया है कि त या थ या क आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से हो जाएगा। तो यहाँ जो है दंत्य से विसर्गों के स्थान पर हो गया है। तो नमः जमा में ते बन गया है नमस्ते। तीसरा उदाहरण है धनु प्लस टंकार है। यहाँ विसर्गों के बाद में ट वर्ण आ गया है। बताया आपको कि विसर्गों के बाद में ट या ठ वर्ण आ जाए तो विसर्गों को मूर्धन्य से बन जाता है। तो यहाँ ट वर्ण आ गया है, इसलिए विसर्गों के स्थान पर मूर्धन्य से हो गया है और बन गया है धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार है। आगे है नमः जमा में कार है। यहाँ भी नमः के विसर्गों के बाद क आ गया है। आपको बताया गया है कि क या त या थ आ जाए तो विसर्गों को दंत से बन जाता है, हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर नमः के विसर्गों को दंत से हो गया है। क्योंकि सामने कोई स्वर नहीं है तो स होगा वो आधा होगा, इसलिए नमस्कार में जो स है वो आधा ही रहेगा। नमः जमा में कार है, इसलिए बन गया है नमस्कार है। तो ये नियम है विसर्ग को तालव्य से, मूर्धन्य से और स बनाने का नियम मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग को मूर्धन्य तालव्य से हो जाएगा। यदि ट या ठ हो तो विसर्ग को मूर्धन्य से हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद क या त या थ हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से हो जाएगा। जैसा इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं। तो ये आपकी संधि पूरी हो गई है। जो व्यंजन संधि है उसके दो ही उदाहरण आपके सिलेबस में इस बार हैं। प्रथम को तृतीय वर्ण और प्रथम को पंचम वर्ण। और विसर्ग जो संधि है उसके 4 नियम हैं आपके यहाँ, वो चारों मैंने एक एक करके आपको बताए हैं। इनको समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या रह जाए तो पुनः अभ्यास करेंगे। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो कक्षा में हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप उससे पहले आप देखने का प्रयास करेंगे। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर किसी को कोई समस्या है तो उस पर भी आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।